कैरियर ग्रो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में आपने देखा कि 15-16 नवंबर को हमारे G20 का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था इंडोनेशिया में, बाली में। तो आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने जाते हैं। देखते समझते हैं क्या है G20 ग्रुप, इसके क्या उद्देश्य थे, इनके कौन-कौन से देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, या कौन-कौन से देश हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम उस टॉपिक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20। तो G20 क्या है? ये एक 20 देशों का समूह है। इन 20 देशों में कौन-कौन से समूह आते हैं? आपके विकसित देश हैं और विकासशील देश, दोनों ही आते हैं। विकासशील देश भी आते हैं। तो अभी क्या होता है कि विकासशील और विकसित देशों को, पहले क्या होता था, एक G7 जैसे हम जानते हैं, एक G7 ग्रुप समूह है, वो आपका विकसित देशों का समूह है, ग्रुप 7। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ जो हमारे विकासशील देश हैं, उनके और विकसित देशों के बीच में एक संबंध किस तरह से स्थापित किया जा सके, कुछ एक संगठन ऐसा बनाया जा सके जिसके अंदर उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो G7 ग्रुप थे, उनके साथ साथ एक विकासशील देशों को और ऐड किया गया और इस ग्रुप का नाम दिया गया G20। तो इसकी शुरुआत जो हुई हुई थी वो आपकी 25 सितंबर 1999 1999 को हुई थी, वॉशिंगटन के अंदर। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो उस समय एशिया में एक वित्तीय संकट आया था। आप को अगर आप थोड़ा-सा इसके विषय पे भी हम कभी बात करेंगे, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक वित्त मंत्रियों की बैठक की गई। वो कौन से थे आपके? जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, और यानी कि जैसे भारत का आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह से अन्य देशों के भी जो गवर्नर थे, उन सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को, और उनके साथ-साथ जो दूसरे उसमें साथ में शामिल थे, वो थे आपके अ, वित्त मंत्री। तो इनका एक सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन में। ये हुआ था 25 सितंबर 1999 को। ये कहते हैं इसकी आधारभूत, या इसकी जो शुरुआत हुई थी G20 शिखर सम्मेलन के, या G20 ग्रुप की आप कह सकते हो, तो ये वहाँ पे शुरू हुई थी। उस सम्मेलन में क्या हुआ कि काफ़ी सारे इसके बाद डिस्कशन हुए, और वहाँ से आगे जो एशिया की स्थिति थी, उसके ऊपर चर्चा होने लगी। हुआ क्या था उसके बाद, थोड़ा-सा जब हम आगे बढ़े 2008 में, 8 में आपको पता है कि काफ़ी बड़ी मंदी का दौर आया था। तो उस समय जो वित्तीय संकट आया था, वो लगभग सभी देशों में था, पूरे विश्व में था। तो 2008 8 में 14 और 15 नवंबर ये डेट थी। 14 नव 15 नवंबर 2008 को जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया। वो सम्मेलन क्या था? शिखर सम्मेलन था। तो उस वहाँ पे क्या किया गया, जो आपके राष्ट्राध्यक्ष थे, वो यहाँ से शामिल होना शुरू हुए। तो आप कह सकते हो कि जो G20 था, इसका रूपरेखा तो 1999 से आई थी, लेकिन जो शिखर सम्मेलन थे वो आपके 2008 से इसके शुरू हुए। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे 20 तो इसके प्रमुख देश हैं, उनकी बात हम ज़रा करते पहले देख लेते हैं कि कौन से 20 इसके अंदर देश हैं। तो अभी जो G20 कंट्रीज़ हैं प्रेज़ेंट टाइम में, या G20 ग्रुप के जो मेंबर हैं, उनमें हैं हमारे, सबसे पहले आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, यानी जो यूरोपियन यूनियन है, वो एज़ ए पार्टिसिपेट करती है ग्रुप, या यूरोपियन कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करती है यहाँ पे। उसके बाद हमारा फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया यानी कि रूस, आपका सऊदी अरेबिया, देन साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इतने 20 कंट्री जो हैं आपके अभी वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। उसके अलावा, यानी उसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं, कुछ अन्य देश भी हैं जो एज ए गेस्ट या एज ए अतिथि इस सम्मेलन के अंदर शामिल होते रहते हैं। तो वो हर साल अलग अलग होते हैं, और जो देश इसकी मेजबानी कर रहा होता है, या जो अध्यक्ष होता है, वो नॉर्मली डिसाइड करता है कि किन किन देशों को उसके अंदर आमंत्रित किया जाना चाहिए। और इसके लिए विचार विमर्श भी होता है, पूरे ग्रुप में एक सदस्यता होती है। लेकिन इसकी जो बैठकें होती हैं, वो हर साल एक बैठक होती है, जो अभी प्रेजेंट में इस साल 2022 में हमने देखा, अभी बाली में हुई है ये। 2022 में बाली में, या इंडोनेशिया जिसको हम कहते हैं, वो इसका मेजबान देश था और इसका अध्यक्ष देश भी। सॉरी। उसके बाद क्या है
कि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर कोविड की वजह से नहीं हुआ था इतना ज़्यादा। उससे पहले आपका 2020 में भी जब ये हुआ था, तो उस समय शिखर सम्मेलन की रियाद शहर में हुई थी इससे पहले, और शिंजो आबे के द्वारा उससे पहले जापान में भी हुई थी। तो कई सारे शिखर सम्मेलन इसके आयोजित हो चुके हैं। अभी जो आपका 2022 में हुआ है वो बाली में हुआ, और 2023 के लिए भारत को इसकी मेजबानी मिली, यानी कि जो मेजबान देश होगा वो 2023 का भारत देश होगा। तो इसके अंदर इसके जो कार्य क्षेत्र हैं, या इसके जो समझने की समझते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य क्या है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि फाइनेंस ट्रैक से रिलेटेड सबसे पहला कार्य इसका होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करना। उसके अलावा एक दूसरा ट्रैक भी इसके अंदर है, वो है आपका जिसमें राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार, इस तरह के जो ऊर्जा, विकास, ये सारे मुद्दे हैं, इनका डिस्कशन। यहाँ कोई सैनिक सहयोग नहीं होता, कुछ इस तरह का नहीं होता। लेकिन जो फाइनेंस ट्रैक है और दूसरा इसको कहते हैं वो शेरपा ट्रैक। तो दो तरह के इसमें ट्रैक है। यहाँ पे आपके ऊर्जा, विकास, कोई भी राजनीतिक भ्रष्टाचार या राजनीतिक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं जुड़ाव, उन सब से संबंधित जो चर्चा होती है वो आपके इसमें होती है। फाइनेंशियल ट्रैक जो होता है ये आपका मेनली वित्त मंत्री और जो आपके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर होते हैं, उनके संदर्भ में अत्यधिक फोकस या केंद्रित होता है। जहाँ पे आपका राष्ट्रीय मुद्दे, जो मुद्रा कोष है आपका, या आपके जो फाइनेंशियल जितने भी डिसीजन होते हैं, आईएमएफ से इंटीग्रेशन है, तो वो सारी चीजें आपकी फाइनेंस ट्रैक के अंदर ट्रीट की जाती है। जबकि दूसरा ट्रैक जो है वो शिखर सम्मेलन का मुख्य प्रारूप होता है। साथ ही इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें बहुत से जो सदस्य देश हैं, उन शिखर सम्मेलन के अंदर वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ भी बैठकें करते हैं, यानी कि वो 1 टू 1 उनके डायलॉग्स होते हैं, बैठकें होती हैं। जैसे अभी हमारे मोदी जी की भी जब गए थे वहाँ पे शिखर सम्मेलन बाली में, उन्होंने भी कई सारे विदेशी नेताओं के साथ वार्तालाप हुए। उसके अलावा कुछ आपकी ऐसी भी वार्ताएं होती हैं जो कि अनौपचारिक रूप से होती हैं, जैसे डिनर के ऊपर मिले, एक दूसरे से बात की। बहुत से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जो आपस में वो डिस्कस कर सकते हैं, या उसके लिए उनको एक स्थान मिल जाता है जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि इसका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो क्या होता है। इसके अंदर नॉर्मली जो आपके 19 राष्ट्र हैं हमारे, और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, टोटल 20 लोग हैं, 20 हैं इसके अंदर। तो इनको इनको क्या होता है कि 19 राष्ट्र और आपका एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के ये 20 देशों का समूह है, जिसको इसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि लगभग इनको 5 ग्रुपों में बांट दिया गया है, और उसमें हर ग्रुप में 4-4 सदस्य होते हैं हर ग्रुप के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, अब एक ग्रुप जो है तो किसी दूसरे ग्रुप के एक देश को नॉमिनेट करता है कि आप इसके सदस्य, इस ग्रुप के अंदर इस देश को इसका अध्यक्षता प्रदान की जाए। जैसे कि अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि भारत जो जिस ग्रुप में है उसके अंदर रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है इस ग्रुप के अंदर। और भारत का चयन 2023 के लिए कर लिया गया है, जिसको नॉमिनेट किया गया अध्यक्ष के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो 2023 का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है वो आपका नई दिल्ली, भारत में होने की, नई दिल्ली में होगा भारत के अंदर, ऐसा प्रस्तावित किया गया है, अगर आपको ये एजेंडा चेंज नहीं होता है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है ट्रोइका। ट्रोइका, तो ट्रोइका क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कि जो 3 देश होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 2022 में मेजबानी की आपकी इंडोनेशिया ने, और 2023 की मेजबानी है भारत के पास। तो जो 2020 में जो 2021 में जिस देश के पास मेजबानी थी, तो इन तीनों का मिला के एक ग्रुप बन जाएगा, इसको ट्रोइका ग्रुप कहते हैं। ये कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर भी। तो जो पिछला देश होता है वो, उससे वो हैंडओवर ले रहा होता है, इंडोनेशिया ने हैंडओवर लिया। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, एक नया ट्रोइका बनेगा, यानी ये कंट्री तो आपके हट गया, भारत जो है एक देश रहेगा, इसने ले लिया, और उसके बाद एक जो 2024 की मेजबानी करेगा वो मिला के, यानी एक 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 देश पीछे के हटते जाते हैं, और नए जो आने वाला देश है उसको मिला के ट्रोइका बन जाता है। यानी यहाँ तक जो अभी ये चल रहा था 3 का ग्रुप, लेकिन अब ये ग्रुप डिफॉर्म हो गया, ये देश हट गया जिसने 2021 में मेजबानी की, फिर 22, 23 और 24 वालों का एक अलग ट्रोइका बना। तो इस तरह से इनकी मेजबानी देशों को ट्रांसफर की जाती रहती या दी जाती रहती है। जो हैंडओवर जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। इसका कोई भी स्थित मुख्यालय नहीं माना गया है, ये एक समझने वाली बात है।
उसके अलावा जो इसके अंदर एक महान प्रमुख तथ्य आप कह सकते हो, तो 2010 के बाद जो टोरंटो में हुआ था उस समय एक उसमें इसको एक आर्थिक कोऑपरेशन के लिए कह सकते हो वैश्विक मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। इसके जो मेन कॉन्सेप्ट मेन आपके जो कार्य होते हैं वो अभी हमने जैसे बताया, मुख्य मुद्दे होते हैं आपके आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक आर्थिक मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना है, जिसमें व्यापार है, आपका कृषि है, कर नीति है, आपका राजकीय राजकोषीय नीति है, बाकी वित्तीय बाजार है। फिर उसके बाद जो उससे संबंधित क्षेत्र और भी होते हैं, जैसे आपका ऊर्जा है, किसी देश के राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसके वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे लास्ट वाला यानी 2022 का जो सम्मेलन था उसके अंदर वो मुद्दा भी किया गया या मुद्दा भी प्रमुखता से आया। क्योंकि उसका रीज़न क्या था, एक प्रमुख मुद्दे का आने का रीज़न भी ये था कि उसकी वजह से हमारे विश्व में, संसार में ऊर्जा संकट भी इस समय है और इस समय खाद्यान्न संकट भी काफ़ी अधिक हो रखा है। तो इस वजह से भी इसका वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया। अभी थोड़ा-सा और इसके अंदर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश थे अभी हमारे 2022 के अंदर किन-किन देशों को एज़ ए गेस्ट कंट्री इसमें किया गया था, लिया गया था, यानी गेस्ट कंट्री इसमें कौन-कौन से आए थे। तो उनके नामों की एक बार लिस्ट को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे कंट्री था वो था फिजी, छोटा-सा देश है फिजी। नीदरलैंड, उसके बाद आपका रवांडा, अ, ये जो 2023 के लिए, माफ़ी चाहूँगा, 2023 के लिए ये हम बात कर रहे हैं, 2023 के लिए फिजी, नीदरलैंड, और उसके बाद आपका जो अभी के प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री हैं जो आए हैं 2022 में, ये हमारे इंडोनेशिया के अंदर गेस्ट कंट्री थे, फिजी, नीदरलैंड, रवांडा, उसके बाद सेनेगल, सिंगापुर, स्पेन, और सिंगापुर था उसके बाद जो कि उसका सहयोगी देश भी है पास का। सिंगापुर था, स्पेन था, जो प्रमुख रूप से आए थे। उसके बाद आपका सूरीनाम था। सूरीनाम, यूक्रेन ये प्रमुख था, क्योंकि जो यूक्रेन था, ये इनके जो इस टाइम राष्ट्रपति हैं, यानी कि ज़ेलेंस्की, उन्होंने वर्चुअल मोड में ज्वाइन किया था। तो ये ऐसे थे जो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि यूक्रेन ने वर्चुअल मोड में इसके अंदर ज्वाइन की थी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हो सकता आ सकता है कि किस देश ने इसके अंदर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। ये यहाँ पे फिजिकल हुआ था 2022 का, मगर यूक्रेन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था एज ए वर्चुअल मोड में। उसके अलावा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इतने आपके कंट्रीज थे जिन्होंने एज ए गेस्ट या अतिथि शामिल हुए थे 2022 के सम्मेलन में। जो अभी तक की जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 2023 के जो हमारे सम्मेलन होने जा रहा है G20 का, देशों का, G20 देशों के जो सम्मेलन हो रहा है उसके अंदर जो अतिथि होंगे वो हमारे सबसे पहले बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इजिप्ट है, जिसको हम इसके नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा मॉरिशस, मॉरिशस का भारत के साथ काफ़ी पुराना सहयोग भी है और भारत का एक अच्छा मित्र देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस रहेगा। उसके बाद आपका नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, ये कुछ कंट्री और हैं जिनका अभी भी कंफर्मेशन आ चुका है। नीदरलैंड, नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, यानी कि कीनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े कंट्रीज में नहीं आते हैं वहाँ के। उसके अलावा रवांडा अभी भी हमारा मित्र, जो इसके अंदर गेस्ट एक शामिल होने की पूरी संभावना है। जो प्रमुख आपके रिपीट होंगे वो आपके सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इन देशों को भी, यानी ये आने वाले समय में हो सकता है इनमें से कुछ देश आपके इसके प्रमुख या मुख्य सदस्य भी बन जाएं, जिसमें आपका एक यूनाइटेड अरब अमीरात है, दूसरा आपका सिंगापुर है जिसको हम मान सकते हैं, स्पेन और नीदरलैंड भी ऐसे कंट्री हो सकते हैं जो आने वाले समय में इसके ग्रुप के मेंबर बन जाएं, यानी कि एक प्रॉपर सहयोगी देश जिसको कहते हैं वो आ सकता है, हो सकता है इसके बन जाए।
तो ये 2023 में जो भारत में मेजबानी होने वाली है, उसके संदर्भ के अंदर आती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष का पद है, वो वार्षिक तौर पे आपका रोटेट होता रहता है और इसकी ग्रुपिंग हमने आपको बताई इससे पहले भी, वो ध्यान रखिएगा कि इसका चुनाव किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा G20 आपका जो शिखर सम्मेलन होता है, वो उसमें जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा शामिल होते हैं। पहला जो हुआ था वो आपका वॉशिंगटन डीसी में हुआ था 2008 में। मुख्यालय के संदर्भ में बात करूं तो ये मैं आपको जस्ट समरी में एक तरह से बता रहा हूं। तो मुख्यालय इस देश का कहीं पे कोई भी नहीं है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कोई भी इसका मुख्यालय G20 का किसी देश में नहीं होता है। बल्कि जो सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं और जिस देश के पास उसकी अध्यक्षता होती है, उसका कार्य होता है कि उससे संबंधित कार्यों का वो निष्पादन करा सके और कराए। तो ये डिटेल थी आपकी इस G20 सम्मेलन के बारे में जो अभी हमारा रिसेंट में हुआ है, आपका बाली के अंदर यानी इंडोनेशिया के। आपके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं और हम आपको उस क्वेश्चंस को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। चाहे अगर वीडियो की ज़रूरत होगी तो वीडियो के थ्रू, अगर नॉर्मल आवश्यकता होगी तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें कई सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियो मिलते रहेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे समय समय के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।